अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो चिल्लाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है सीनियर। फिर वो अपने आसपास देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये मेरा सपना था। एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम जाग गए। जैंग बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। वो आदमी बोलता है ये मेरा घर है, तुम मेरे घर के सामने बेहोश हो गए थे। जैंग अपने मन में बोलता है मेरा माथा का दर्द ठीक हो गया है, जो मेरे सर से खून निकला था वो भी ठीक हो गया है, ये इमॉर्टल विन सही में जादू है। जैंग उस आदमी को बोलता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई रहता है, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम सैंग है। सर मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ। वो आदमी उदास होकर बोलता है जैंग मेरा नाम यंग है, मैं सही बोलूँ तो मैं पिछले महीने ही यहाँ पर आया हूँ। मेरे बच्चे को बहुत ही अजीब सा बीमारी हुआ है, वो रो रहा है और चिल्ला रहा है, उसके बाद उसे बुखार आ जाता है। जो डॉक्टर के पास गया था मैं, वो उसका इलाज नहीं कर पाया। यंग बोलता है ये बहुत ही अजीब सा बीमारी है। मिस्टर यंग मुझे थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में पता है, क्या मैं आपके बच्चे को देख सकता हूँ। फिर वो अपना बीबी को बुलाते हुए बोलता है हनी अपने बच्चे को ले आओ, ये बच्चा फिर से रो रहा है। जैंग एक्सरे विजन से उस बच्चे की ओर देखता है, एक चुड़ैल बच्चे के सर में चाकू भोंक कर खड़ी होती है। जैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है एक चुड़ैल। फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो जाती है वहाँ से। यंग बोलता है ब्रदर जैंग तुम्हें कुछ पता चला। जैंग बोलता है मिस्टर यंग हम लोग तो कभी मिले नहीं है, आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। यंग बोलता है ब्रदर जैंग ऐसा मत बोलो कि हम लोग कभी नहीं मिले हैं, बताओ मुझे मेरे बच्चे को क्या हुआ है। जैंग बोलता है ये बच्चा पोजेस है। यंग बोलता है एक डॉक्टर डोंगलिंग का यही बात बोल रहा था, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसे डोंगलिंग का मेडिकल गुरु बोला जाता है। तुम्हें क्या लगता है ब्रदर जैंग मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जैंग बोलता है मुझे सही में नहीं पता इसके बारे में, अच्छा रहेगा कि तुम मेडिकल गुरु को देखने दो पहले, अगर वो काम नहीं हुआ तो मैं कुछ रास्ता निकाल दूंगा। यंग बोलता है ब्रदर जैंग मुझे पता है कि तुमने कुछ देखा है, प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुम मेरे बच्चे को ठीक करती है जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जैंग बोलता है मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उसका पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पैसे की खातिर ये सब नहीं कर सकता हूँ अभी। यंग बोलता है ठीक है मिस्टर जैंग तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जैंग बोलता है कोई बात नहीं, प्लीज मुझे मिस्टर जैंग मत बुलाइए अभी से, ये बहुत ही अजीब लगता है मुझे, सिर्फ मुझे जैंग बोलिए। यन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ब्रदर बोलूंगा अब से। भाई तुम यहीं पर रुक जाओ आज के लिए, कल वो डॉक्टर यहाँ पर आ जाएगा। फिर कुछ देर के बाद जैंग फोन लगाता है मिस्टर हुआ को और बोलता है मास्टर। हुआ बोलता है जैंग क्या हो गया। जैंग बोलता है मास्टर मुझ पर हमला किया था कोई, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो है। हुआ बोलता है मैं वो को बोल दूंगा, वो ये सब देख लेगा। जैंग बोलता है मुझे आपसे एक और बात पूछना है। फिर वो बच्चे के बारे में सब कुछ बता देता है। हुआ बोलता है तुम्हारा शरीर सही में इमॉर्टल है, तुम तो अब भूत और आत्मा को भी देख सकते हो, तुम जो बोले वो सही है, वो एक चुड़ैल है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है मास्टर इस दुनिया में सही में भूत होता है। वह बोलता है ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा और रहस्यमय है, हम जैसे नॉर्मल इंसान इसे समझ नहीं सकते हैं, अभी के लिए इसे भूत ही बोलो। डोंगलिंग का मेडिकल गुरु बहुत ही स्किल है, लेकिन वो दिमाग से बहुत ही पागल है, उसके साथ उलझना मत, ये तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। जैंग बोलता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, मेडिकल गुरु आ जाता है वहाँ पर। यंग बोलता है मिस्टर गु आखिरकार आप आ गए। उसके साथ जो आदमी आया होता है वो बोलता है मिस्टर यंग तुम्हें तो पता है ना मेरे मास्टर की फीस के बारे में। यंग बोलता है हाँ पता है मुझे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज डॉक्टर गु को बोलो मेरे बच्चे को बचाने के लिए। गु बोलता है बच्चे को ले आओ। फिर वो बच्चे का जांच करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद यंग को बोलता है बच्चे का पल्स ठीक है, लगता है कि ये बच्चा किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो गया है, ये मेडिसिन को ले आओ जो लिस्ट में लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करके देखो ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन खिलाने के बाद मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए ले आना। यंग बोलता है मिस्टर गु ये ब्रदर जैंग है, इसको मेरे बच्चे के कंडीशन के बारे में पता है, आप दोनों बहुत ही क्वालिफाई है कि आप लोग बात करके मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर सकते हो। वो जैंग को बोलता है तुम डॉक्टर हो। जैंग बोलता है मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करूँ। वो आदमी बोलता है इस दुनिया में बहुत ही अजीब लोग हैं, शायद तुम उनमें से ही एक हो। जैंग बोलता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, तुम मिस्टर गु के चेले में से एक हो ना, तुम इस बच्चे को ठीक नहीं कर सकते हो क्या। वो लड़का बोलता है बच्चे यहाँ पर बकवास मत करो। डॉक्टर को बोलता है तुम्हारा मतलब तुम इसे ठीक कर दोगे। जैंग बोलता है क्या अब इसे ठीक नहीं कर पाओगे। वो लड़का गुस्से से जैंग को बोलता है डॉक्टर को बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया है, तुम्हें पता क्या है, तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, जल्दी से पुलिस को बुलवाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। जैंग यंग को बोलता है लगता है डॉक्टर को इसे ठीक नहीं कर पाएगा, अच्छा रहेगा कि आप इसे जाने दीजिए, अपना समय इनके पीछे खराब मत कीजिए, और इसके बाद तुम अपने आप को मेडिकल गुरु मत बोलना, निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर को बोलता है संभल के बच्चे, अपने जवान में कंट्रोल रखो,
नहीं तो इसके लिए तुम बहुत ही पछताने वाले हो। जैंग बोलता है गु तुम अपने फेम के लिए बहुत ही पागल हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं मेरा मास्टर है सिविलियन हुआ, वो तुमसे बहुत ही अच्छा है मेडिकल और फेम में। तुम उनके सामने एक बच्चे हो। सब शॉक्ड होकर बोलता है क्या सिविलियन हुआ? याना अपने मन में बोलता है ब्रदर जैंग तो फेमस डॉक्टर हुआ का चेला है, वो मेरे बच्चे को बचा ही लेगा। गु गुस्से से बोलता है बच्चे जबकि तुम हुआ का चेला हो तो तुम इस बच्चे को बचा ही लोगे। मैं तुम्हारे हवाले ये बच्चे को छोड़ता हूँ, क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे? जैंग बोलता है ठीक है मैं ये चैलेंज लेता हूँ। गु मैं इस बच्चे को ठीक कर दूंगा जो तुम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये याद रखना अगर मैं जाओलिंग को ठीक कर दिया, जब तुम उन्हें देखोगे तो उन्हें सैल्यूट कर कर मास्टर बोलना। गु बोलता है अगर तुम इस बीमारी को ठीक कर दिए जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। हालांकि तुम इसे ठीक नहीं कर पाए तो सिविलियन हुआ मेरा चेला बनेगा। तुम्हारे पास हिम्मत है ये शर्त लगाने का? जैंग बोलता है ठीक है डील। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं मास्टर को हारने दे दूंगा। फिर वो अपने एक्सरे विजन से उस बच्चे की ओर देखता है और वो बच्चे के दिमाग में पहुंच जाता है। वो भूत उसके सामने आ जाती है। जैंग उस भूत को बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है इन सारी चीजों से दूर रहो। जैंग बोलता है तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम्हें इससे क्या, मैं सभी को मार डालूंगी जो मेरे रास्ते में आएगा। और वो अपने चूल से जैंग को बांध देती है और बोलती है तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, अगर मैंने तुम्हें और जोर से दाबा तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। जैंग बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी फिर जो तुम्हारे साथ होगा मुझे मत बोलना। फिर वो अपना एक्सरे विजन एक्टिवेट कर लेता है और वो चुड़ैल के हाथों से बच जाता है। वो चुड़ैल ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या? तभी लिन अपना ताकत से उस पर हमला कर देता है और उसका धीरे धीरे कपड़ा फट जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। फिर जैंग गु को बोलता है हो गया। तभी वो बच्चा हंसने लगता है। जैंग अपना बच्चा को उठाते हुए बोलता है ये अभी ठीक लग रहा मुझे। तभी वो बच्चा बोलता है मम्मी। उसका मम्मी बोलता है देखो हनी बच्चा मुझे बुलाया। जैंग बोलता है गु याद रखना अपना प्रॉमिस को। डॉक्टर गु वहाँ से चला जाता है। यंग जैंग को बोलता है ब्रदर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया आज। जैंग बोलता है कोई बात नहीं, मैंने आज बहुत ही बेकार काम कर दिया, मुझे गु की तरह लोकल गुंडे से पंगा नहीं लेना चाहिए। यंग बोलता है चिंता मत करो, मैं बिजनेसमैन हूँ बहुत सालों से, मुझे अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग भी जानते हैं, अगर तुम्हें गु परेशान करेगा फिर मैं उसे देख लूंगा। जैंग बोलता है ठीक है ब्रदर, उसके अलावा मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिंग फैमिली में कोई औरत थी जो 40 साल की थी जिसका कोई बच्चा नहीं हुआ था, उसे सादा कपड़ा पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। यंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? मेरा सिस्टर इन लॉ मर चुकी है कुछ साल पहले, उसके बाद अजीब सा बीमारी हुआ था जॉलिंग को। जैंग बोलता है जो भी हो मैं उसे खत्म कर दिया हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, जबकि जॉलिंग ठीक हो गया है, अब मैं चलता हूँ। जैंग बोलता है ब्रदर तुमने जॉलिंग को ठीक किया है, ये लो मेरी मदद करने के लिए $500,000। जैंग बोलता है ब्रदर ये मैं पैसे के लिए नहीं किया हूँ, तुमने भी मुझे बचाया है तो बात बराबर हो गया है, मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। फिर जैंग उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जैंग डोंगाई सिटी में पहुँच जाता है और लिन को फोन करता है लेकिन लिन उठाती नहीं है। जैंग अपने मन में सोचता है अब इसे क्या हो गया। फिर वो ट्रांजी प्रैक्टिस करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है मैं किस तरह से कंट्रोल कर पाऊंगा मेरे QI और ब्लड को। मास्टर बोल रहे थे इसे सीखने के लिए 3 से 5 साल लग जाता है, इसे सुनने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं मैं कब कर पाऊंगा, मुझे अपना ताकत को बढ़ाना पड़ेगा कि मैं हर तरह के खतरे से बच सकूं। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है लिन जियान तुमने डोंगाई सिटी में क्या कर दिया है, तुम भूल गई हो जो लिन फैमिली ने तुम्हें सिखाया था। लिन बोलती है पापा मुझे जो अच्छा नहीं लगता है और मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। म्यू चिल्लाकर बोलता है बकवास बंद करो, जो तुम खा रही हो और पहन रही हो वो दूसरे का सपना है और ये सारी चीज तुम्हें लिन फैमिली ने दिया है, तो मेरी बेटी नहीं होती तो तुम्हारी जिंदगी ऐसा नहीं होता, जबकि तुमने 20 सालों तक इसका मजा लिया है तो तुम्हें लिन फैमिली को कुछ देना होगा। जियान बोलती है पापा तुम्हें पता नहीं है, जब ये डोंगाई सिटी में गई थी ये गरीब दोस्त से दोस्ती की है जिसका नाम है जैंग जोन, वो लोग एक ही कमरे में खाते हैं और रहते हैं। उसका पापा बोलता है सही में लिन का बॉयफ्रेंड है इसलिए वो मना कर रही है। म्यू बोलता है ये सच बात है क्या जो जियान बोल रही है? लिन बोलती है जैंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन वो उसे बहुत ही अच्छा है, उसके अलावा जैंग लिन फैमिली को बहुत ही अच्छा जेट दे सकता है बहुत ही कम दाम में। जियान बोलता है लिन तुम क्या सपने देख रही हो, जो पहले ही पता कर लिया उस बच्चे के बारे में, वो डोंगाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, वो छोटे से गांव से आया है और उसके परिवार के पास कोई भी पैसा नहीं है, तो उस तरह का नॉर्मल इंसान लिन फैमिली को अच्छा जेट कैसे दे सकता है। लिन बोलती मुझे विश्वास है कि उसके पास कोई रास्ता होगा। म्यू बोलता है लिन अगर तुम उस बच्चे के लिए अपना मन बदल रही हो तो लिन फैमिली उसे पूरा गायब कर देगा। लिन अपने मन में बोलती है मुझे जैंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था इसमें। जैंग जून मैं आशा करती हूँ कि तुम ताकतवर हो जाओ और मैं 2 साल में तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ। लिन बोलती है पापा
मैं जू से शादी कर लूंगी, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे 2 साल दोगे और इन सालों में मुझे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। जियांग बोलता है अंकल इस पर भरोसा मत करिए, ये इसका कोई चाल है, वो शायद उस गरीब लड़के के साथ भाग जाएगी। मी बोलते हैं बस बहुत हो गया, तुम चुप रहो। ठीक है मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ, लेकिन तुम जैंग के साथ ज्यादा घूमोगे नहीं। लिन बोलती है मैं समझ गई,